हेलो। ओके, चलिए। हेलो। ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, कुछ क्लिप नहीं कट रही है। ओके, एक मिनट। ओके, अभी सब क्लियर है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस। डीएस साइंस क्लासेस में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देख लिया हमने, उसमें ये देख लिया कि आखिर मेल रिप्रोडक्शन जो पूरा सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इसका रिव्यू देखते हुए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या होता है लघु बीजाणु जनन। चलिए आइए, हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही वे में इसको डिस्कस करेंगे एंड डेफिनेशन सारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए, सो हम बात कर रहे हैं, हम ये बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है एंड कैसा दिखाई देता है। सो अगर हम एक फ्लावर को ड्रॉ करें, क्या अगर हम एक फ्लावर को ड्रॉ करते हैं तो हमने क्या देखा कि एक फ्लावर में कुछ इस टाइप से पार्ट होता है जिसका फीमेल एंड मेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो है हमारा यहाँ से साइड में, ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है ये? हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि फर्टाइल पार्ट में इंक्लूड होते हैं। क्लियर है? सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं हमारी। एक जो टॉप पर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एंथर, एंड सेकेंड जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट। क्लियर है? तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। सॉरी, फीमेल हमें डिस्कस करना है ना। सो मेल को हम आज कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिस्कस करने वाले हैं। रेड कलर लेते हैं। चलिए, सो एज यू नो दैट आखिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, उसे क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम, पुमंग, पुंकेशर मतलब स्टीमेन। क्या होता है पुमंग? पुमंग मींस कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पुंकेशर। पुंकेसर का समूह पुमंग कहलाता है। मतलब एक पुंकेशर नहीं, जब बहुत सारे पुंकेशर होंगे तो उसको मिला के हम पुमंग बोलते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्लियर है? सो जो पुंकेशर होता है, क्या पुंकेशर जो होता है मतलब स्टीमेन, वो क्या होता है ना। स्टीमेन के कितने पार्ट होते हैं ये बात करें, सो स्टीमेन मेनली फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो मेनली एंथर एंड फिलामेंट से मिलकर बना हुआ होता है। एंथर की बात करें, सो एंथर इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब एंथर क्या है? फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसे क्यों बोल रहे हैं, और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता क्या है? सो सेक्स ऑर्गन में देखिए बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं पूरा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखें तो उसमें कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो सिर्फ हेल्प करते हैं, और उनमें से एक ऑर्गन या एक पर्टिकुलर एरिया वो होता है जहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मीन्स जो एंथर है फ्लावर का, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, पराग कणों का निर्माण होगा। और पराग कण क्या है, पॉलिन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट है। मेल गैमेट है जिसकी हेल्प से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई? सो यही चीज हमने फिर से रिपीट की हुई है, नेक्स्ट क्लास में हम देख चुके हैं। जिसने नहीं देखा है उसे फटाफट से ये डेफिनेशन इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इसको नोट करना है। क्लियर है? सो वही लिखा है कि एंथर पुंकेशर क्या है, मीन्स स्टीमेन क्या है, जो दो चीजों से मिलकर बनता है, एंथर एंड फिलामेंट। तो वही लिखा है, स्टीमेन आर flowering plant male reproductive organ. They are made up of an anther which is the site या seed of pollen development and a stalk like filament मतलब स्ट्रक्चर होता है जिसे फिलामेंट बोलते हैं, which transmit water and nutrition to the anther and position to it मतलब जो पॉलिन होते हैं उसके ग्रोथ के लिए एक बोल सकते हैं आधार प्रदान करता है, जगह प्रदान करता है। क्लियर है? सो आपको समझ में आ गया मेनली कि जो पुंकेशर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मतलब स्टीमेन जो होता है वो मेनली दो चीजों से मिलकर बना होता है। वो दो चीजें क्या है? एक होता है हमारा एंथर जो कि टॉप पर प्रेजेंट होता है, और एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको ये पेन दिख रहा है, पेन में यहाँ पे आपको डॉट व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस इज योर फिलामेंट, और ये जो है आपका एंथर। यहाँ पर आपके पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होने वाला है। चलिए, अब हम इसको इमेज में देख चुके हैं ऑलरेडी।
सो ये हमारा फ्लावर है, फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जूम करके देखें, स्टीमेन को जूम करके देखें। सो स्टीमेन नॉर्मली दो पार्ट से मिलकर बनता है, एंथर जो कि टॉप पर प्रेजेंट है ये, और फिलामेंट जो कि बॉटम में एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एंथर को न्यूट्रिशन एंड वाटर क्या ट्रांसमिट करता है, प्रोवाइड करता है, पोषण प्रदान करता है। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई। अब हम बात करेंगे फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मींस एंथर की। क्यों? क्योंकि एंथर में ही किसका फॉर्मेशन हो रहा है? पॉलिन ग्रेन का। किसका? पॉलिन ग्रेन। ये क्या है? पॉलिन। क्लियर? सो एंथर में ही पॉलिन का फॉर्मेशन होगा, इसलिए हम डिस्कस करेंगे पॉलिन को। सो पॉलिन को जब हमने कट करके देखा सो हमें कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दिया, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिखाई दिया इसका क्रॉस सेक्शन देखने में। सो हमने क्या जाना, जो नॉर्मली एंथर होता है वो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, द्विपालित संरचना है जिसमें दो पालियां होती हैं। आप पालियां मीन समझ सकते हैं। देखिए जैसे ये सेल है, आपको सेल दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं? सो आपको एज्यूम करना है ये एंथर है। क्या है ये? एंथर। एंथर में आपको कितने लोब्स दिखाई दे रहे हैं? दो, एक ये और एक ये। सो दो लोब से मिलकर बनने वाली एक संरचना है, स्ट्रक्चर है जिसे हम एंथर बोल रहे हैं। सो एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। कितने लोब दिखाई दे रहे हैं इसमें? दो लोब दिखाई दे रहे हैं। अब पर्टिकुलर हर एक लोब को देखें हम, क्रॉस सेक्शन इसको कट करें। सो हर एक दो लोब के अंदर मान लीजिए सब लोब्स या फिर चैम्बर्स डिवाइड है, इसके अंदर दो हॉल डिवाइड है, दो बोल सकते कंपार्टमेंट डिवाइड है। सो हर एक लोब के अंदर कितने कंपार्टमेंट है? दो कंपार्टमेंट है जिसे हम पोलिन सेक के नाम से भी जानते हैं। समझ गए? इतनी कहानी आपको समझ में आई। सो आपको नॉर्मली एंथर जो होता है उसका स्ट्रक्चर समझ में आया कि एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एंड एक राइट साइड में, मतलब दो पालियां प्रेजेंट होती हैं। प्रत्येक पाली को जब हमने इसको कट किया सो हमने क्या देखा कि एक ये है एक पाली, ये है दूसरी पाली। सो हर एक पाली के अंदर दो चैम्बर्स प्रेजेंट है, कोस्ट प्रेजेंट है, एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ। सो एक पराग कोस्ट मतलब एंथर की बात करें सो यहाँ पे टोटल कोस्ट मतलब टीका की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई। सो आपको याद रखना है कि एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंड इसमें 2 कोस्ट या थीका प्रेजेंट होते हैं। चलिए, एकदम बच्चों वाला प्रश्न था, अभी आपको ये समझा देते हैं। क्या कलर वाइट लिया है ना? एक मिनट, देखिए क्या बात कर रहे हैं हम कि जो एंथर होता है, हम एंथर को ड्रॉ कर लेते हैं या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ड्रॉ कर लेते हैं। कैसा होता है? ये फिलामेंट होता है एंड दिस इज योर एंथर। एंथर में इस प्रकार से दो पालियां होती हैं। सो एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, मतलब एंथर में दो पाली है इसलिए द्विपाली संरचना है। प्रत्येक पाली के पीछे एक एक और कोस्ट प्रेजेंट है, कुछ इस प्रकार से 3D डायग्राम को हम शो करें यहाँ पे। तो अगर इसी को हम कट कर दें एंथर को, तो हम क्या देखेंगे? इसका क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट, मतलब अभी ये ऐसा है, इसको ऐसे करके देख रहे हैं हमें, इसे अनुप्रस्थ काट बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो क्रॉस सेक्शन को अगर हम देखें तो हमें कुछ किस प्रकार दिखाई देगा? यहाँ से ये एक पाली तो कुछ इस प्रकार से है, दूसरी पाली ये है ना? तो यहाँ पे ये एक कक्षक दिखाई देगा और इस कक्षक के पीछे एक और कक्षक प्रेजेंट होगा। ठीक है? यहाँ पे एक और कक्षक प्रेजेंट होगा एंड यहाँ पे एक और कक्षक। सो नंबर ऑफ कोस्ट या थीका की बात करें सो कितने होते हैं? एक लोब में 2 थीका होते हैं एंड अदर लोब में भी 2 थीका। सो नंबर ऑफ थीके की बात करें सो कितने होते हैं? 4 एंड नंबर ऑफ लोब की बात करें सो कितने होते हैं हमारे? 2। ठीक है? लोब्स होते हैं। ठीक है? ये हमारे थीका है। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई। तो मेनली हम बात करें ये जो थीके हैं यहाँ पे हर एक थीका, सो यहीं पर अगर इस थीके को लार्ज करें, हम क्या करें? इस थीके को हम लार्ज करने की कोशिश करें। सो हर एक यही वो स्थान है या जगह है, ये थीका है जहां पे किसका? पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। किसका? पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है? सो ये वो स्थान है जहां पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स होंगी जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी एंड यहाँ पे कई सारे ऐसे मदर सेल होंगे जो पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन करने वाले हैं। सो यही सारी चीज हमें डिटेल में यहाँ पे देखनी है। सो हमने ओवरव्यू तो हमने देख लिया है कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नॉर्मली एंथर होता है एंड फिलामेंट। सो फिलामेंट का मेन फंक्शन क्या है? इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसे? एंथर को। और एंथर क्या है? जहां पर क्या होता है? 2 लोब्ड होते हैं, टोटल थीका 4 होते हैं। हर एक थीका वो स्थान है जहां पे किसका? पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्योंकि इसके अंदर ही पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसे न्यूट्रिशन की जरूरत
जरूरत है, इसलिए फिलामेंट क्या करता है, इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर। सो हमने कट करके देखा तो यहाँ पे ऐसे 4 चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। एक चैम्बर को हमने देखा तो ये वो चैम्बर या जगह है जहां पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम बोलते हैं क्या, लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर है। माइक्रोस्पोरेंजियम है क्या, लघु बीजाणुधानी है क्या, वह स्थान या वो लोकेशन जहां पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। किससे हो रहा है? सो पॉलन ग्रेन अचानक से तो नहीं, मतलब जन्म ले लेता है। पॉलन ग्रेन को जन्म देने वाली एक सेल होती है जिसे हम पॉलन मदर सेल बोलते हैं। ये यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये सेल है, इसे हम बोलेंगे पॉलन मदर सेल या एमएमसी, मतलब माइक्रोस्पोरेंज स्पोर मदर सेल। ये आगे ग्रो करके यही आगे किसमें, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये क्या कर रही है, एक पॉलन मदर सेल ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रही है, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रही है। अब ये जो लघु बीजाणुधानी है, इसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता कैसे है, ये हमें आज डिस्कस करना है। चलिए सो बात करें हम वही पुंकेसर की, मतलब स्टेमेन की। सो दो मेनली ये 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है हमारा परागकोश, दूसरा होता है हमारा फिलामेंट, है ना। सो जो परागकोश होता है, परागकोश की बात करें तो परागकोश मेनली होता क्या है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राथमिक जननांग है पुष्प का, पुष्प के नर जनन भाग का प्राथमिक जननांग क्या है, परागकोश, जहाँ पे पराग कणों का निर्माण होता है। वही लिखा है, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट प्रोड्यूस पॉलन इज कॉल्ड एंथर। सो ये बात हम पिछले क्लास में भी कर चुके हैं। कोई भी चीज ऐसी तो नहीं है जो कट रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। 1 मिनट, चलिए अभी ठीक है, ठीक है। फ्रेम से थोड़ा बाहर जाएगा चलेगा, लेकिन जो लिखा हुआ है वो कटना नहीं चाहिए, है ना। ठीक है। सो नॉर्मली आपको पॉलन एंथर समझ में आ गया, जो पॉलन का फॉर्मेशन करता है उसे हम एंथर बोलते हैं। बाकी वही सारी बात डबल से रिपीट हुई है। अब पॉलन के अंदर एंथर का निर्माण जहां होता है, एंथर के अंदर पॉलन का निर्माण जहां होता है उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब लघु बीजाणुधानी। ये उसी का डायग्राम है। लघु बीजाणुधानी कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसके अंदर मदर सेल से, किससे, मदर सेल से किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलन का। ठीक है, मदर सेल से पॉलन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉलन फॉर्मेशन हो रहा है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। सो पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे कई सारी लेयर होंगी जो इसको भोजन प्रदान करेंगी, प्रोटेक्शन प्रदान करेंगी, एवरीथिंग, सब कुछ प्रदान करेंगे। किसी का भी निर्माण होना है तो उसको सुरक्षा, भोजन, पानी, हर चीज की जरूरत होती है। तो वो सारी चीज इसको ये लेयर्स करने वाली है। अभी लेयर क्या है हम डिस्कस कर तो चुके हैं, लेकिन फिर से हम देखेंगे। सो वही बात रिपीट है। ये हमारा स्ट्रक्चर है एंथर का, परागकोश का, कि ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जो आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप बड़े समझदार बच्चे हैं, आपको ये चीज रट गई होगी या समझ में आने लगी होगी। तो इसको कट करके देखने पर हमें बाइलोब्ड के अंदर 2 चैम्बर्स दिखाई देते हैं। टोटल नंबर ऑफ चैम्बर 4 होते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम एक चैम्बर को कट करके देखें, एक परागकोश को या फिर एंथर को, सो एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। उन बटरफ्लाई को देखें तो ये 2 लोब्स में डिवाइड होती है। एक लोब ये है हमारा और दूसरा लोब ये है हमारा। हर एक लोब के अंदर 2 चैम्बर्स थीका प्रेजेंट होते हैं। सो यही बात यहाँ पे रिपीट की गई है। क्लियर है। और ये देखिए, आप यहाँ पे आ जाइए, क्या है ये जो अभी हमने आपको ओवरव्यू दिखाया है कि एक एंथर को, किसको, यहाँ पे देखिए, ये क्या है जी, आपका एंथर है। अगर एक एंथर को हम कट कर दें, क्या कर दें, कट कर दें, तो इसमें किसी बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में कितने हमें 4 चैम्बर, 4 कक्षक कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं कोष्ठ में पराग कणों का निर्माण होने वाला है। अगर हम एक कक्षक को या एक कोष्ठ को लार्ज करके देखें, तो यही बात हमने फिर से रिपीट की हुई है कि कई सारी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, जहां पे किसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है, पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। और पॉलन ग्रेन का निर्माण कौन करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब MMC, या फिर PMC, मतलब पॉलन मदर सेल, कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे आपको कभी माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से मिलेगी ये सेल, कभी पॉलन मदर सेल के नाम से मिलेगी। तो अगर हम इसको देखें, तो ये पॉलन मदर सेल है, PMMC है, या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यही ग्रोथ करके किसका फॉर्मेशन करेगी, पॉलन का। कहानी समझ में आई। सो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन यही हो रहा है। तो इसी को हम माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। तो आपको रट लेना है, समझ लेना है कि माइक्रोस्पोरेंजियम मींस लघु बीजाणुधानी है क्या, तो वो स्थान जहां पर पराग कणों का निर्माण हो रहा है, किससे,
MMC मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलिन मदर सेल, जैसे हिंदी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका या फिर पराग मात्र कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ आ गई होगी। चलिए, अब लघु बीजाणुधानी वही क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब लघु बीजाणुधानी। सो ये रहा आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, जहां पे किसका निर्माण हो रहा है? पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। कहानी समझ में आ गई? तो आप खुद से डेफिनेशन इससे भी अच्छी ड्राइव कर सकते हैं। चलिए, लिखा है माइक्रोस्पोरेंजियम इज अ स्ट्रक्चर इन द प्लांट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेयर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन टेक प्लेस। कहानी समझ में आई? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है जहां पे पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, वो जगह है ये। समझ में आई कहानी? सो माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब माइक्रोस्पोर मतलब लघु बीजाणु। ये मान लीजिए आप क्या है, ये लघु बीजाणु का निर्माण किससे होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। किससे? मात्र कोशिका से। ये मान लीजिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, यही ग्रोथ करके क्या बनाती है? लघु बीजाणु का निर्माण करती है, जो कि लघु बीजाणु धानी के अंदर होता है। और यही लघु बीजाणु आगे चल के क्या बना लेते हैं? पॉलिन। समझ में आई कहानी? मतलब एक मदर सेल है, वो ग्रोथ करेगी, जब ग्रोथ कर जाएगी तो वो माइक्रोस्पोर कहलाने लगेगी, जब वो और ज्यादा ग्रोथ कर जाएगी तो उसे पॉलिन ग्रेन के नाम से हम जानने लगेंगे। जैसे हमारी, अगर हम अपने खुद से रिलेट करके देखें तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे नाम चेंज होने लगते हैं। कभी हमें बच्ची या बच्चा के नाम से बुलाएंगे, है ना, गुड़िया। जब गुड़िया बड़ी हो जाती है तो उसको उसके नाम से बुलाते हैं, कन्या। कन्या समझते हैं आप? फिर कन्या बड़ी हो जाती है तो वो महिला कहलाने लगती है। सो सबके नाम उसके एज के अकॉर्डिंग चेंज होते जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका नाम चेंज हो रहा है। पहले ये मदर सेल है, ग्रोथ करी तो ये लघु बीजाणु बन गई, एंड ग्रोथ करके डिवीजन करके इसने क्या बना लिया? पॉलिन ग्रेन बना लिया। और जो ये सारी प्रोसेस हो रही है किसके अंदर? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, लघु बीजाणु धानी के अंदर। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई आपको? चलिए, अब परागकोश की परतों की बात करें, मतलब ये देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो लघु बीजाणु धानी होती है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, मेनली 4 लेयर से कवर्ड होती है। क्यों? यहाँ पे पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होने वाला है। पॉलिन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे इसको भोजन चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। सो मेनली 4 लेयर इसको प्रोटेक्शन एंड भोजन वगैरह प्रदान करते हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। फिर होती है हमारी एंडोथेशियम, देन मिडिल लेयर, एंड लास्ट होती है हमारी टैपिटम। ठीक है, इनके फंक्शन क्या है? सो चलिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर कि जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है मेनली 4 लेयर से कवर्ड होता है। सो मेनली 4 लेयर आर फाउंड इन मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया। एक मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 4 लेयर पाई जाती हैं या मिलती हैं। दिस लेयर आर क्या लिखा है? अरेंज्ड इन अ सर्टन ऑर्डर फॉर्म द पेरिफ्री टू द न्यूक्लियस। मतलब ये आउटर कवरिंग से इनर तरफ ये ऐसे अरेंज होती है, पेरिफ्री से इसके न्यूक्लियस की तरफ अरेंज होती हैं। जो 4 लेयर होती है ना, जो एक मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पाई जाती हैं, वो उसकी आउटर साइड से इनर की ओर, मतलब केंद्रक की ओर अरेंज होती हैं। कैसे अरेंज होती है? देखो, सबसे पहले होती है हमारी एपिडर्मिस, देन एंडोथेशियम, फिर मध्य परत होती है मतलब मिडिल लेयर, फिर टैपिटम। ठीक है, सो वही बात यहाँ पे, द आउटर 3 लेयर प्रोटेक्ट द एंथर एंड हेल्प इन द डिसेंशन, मतलब उसके स्फुटन में, डिहेंस, ठीक है, उसको फूटने में हेल्प करती है कह सकते हैं। एंथर टू रिलीज द पॉलिन ग्रेन, एंड उसके पॉलिन ग्रेन को रिलीज करने में हेल्प करती है। सो ये वो 4 लेयर है हमारी, जल्दी से आपको नोट कर लेना है। एक्सप्लेन हम ऑलरेडी कर चुके थे। 4 लेयर में सबसे पहले है एपिडर्मिस, फिर है हमारी एंडोथेशियम, देन मध्य परत, टैपिटम। तो जो एपिडर्मिस है उसका मेनली फंक्शन क्या है? ये सिंगल लेयर होती है जो क्या करती है? परागकोश मतलब एंथर के विकास मतलब डेवलपमेंट में हेल्प करती है। सेकेंड बात करें एंडोथेशियम, सो ये जो लेयर होती है, जो एक मैच्योर एंथर होता है उसको क्या करने में हेल्प करती है? फटने में हेल्प करती है। जब वो स्फुटन होता है, जैसे मैच्योर हो गया यहाँ पे, पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, तो उसके फटने में हेल्प करेगी, ब्लास्ट होने में, स्फुटन में हेल्प करेगी। क्लियर है? मिडिल लेयर का काम क्या है? ये सबसे मोटी परत होती है जो परागकणों को सुरक्षा प्रदान कर, मोटी है तो प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करना ही है इसे। क्लियर? सो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। लास्ट लेयर की बात करें टैपिटम, सो टैपिटम वो लेयर है जो क्या करती है? फूड प्रोवाइड करती है किसको? पॉलिन मदर सेल को, ताकि वो पॉलिन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाए। लघु बीजाणु जनन क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या होता है, एक मदर सेल कन्वर्ट हो जाती है पॉलन ग्रेन में, उसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। समझ में आया? मतलब क्या बात ही, एक मात्र कोशिका, कौन सी कोशिका है ये? मात्र कोशिका, मतलब मदर सेल ग्रोथ करके क्या बना रही है? पॉलन सेल या फिर पॉलन ग्रेन। ठीक है, सो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब लघु बीजाणु जनन। ठीक है, तो वही लिखा है कि एक बोल सकते हैं आवृत्ति बीज पादप, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंथर, वहां पर मदर सेल के द्वारा पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या फिर लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। सो यही आगे लिखा हुआ है, इसको आपको डिटेल में इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं अच्छी सी। ये रही। So microsporogenesis is the formation of microspore inside the microsporangium। मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस है, जो कि एक कहाँ होती है? एंथर के अंदर होती है, या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब लघु बीजाणु धानी के अंदर होती है। आपको ध्यान रखना है लघु बीजाणु जनन और पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में अंतर। लघु बीजाणु जनन मतलब आप ध्यान से समझिए, ये क्या है? मदर सेल है। क्या है ये? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एमएमसी। क्या है? एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये ग्रोथ करेगी, डिवीजन करेगी एंड किसका फॉर्मेशन करेगी? माइक्रोस्पोर का। किसका? माइक्रोस्पोर का, मतलब लघु बीजाणु का। क्लियर है? यही लघु बीजाणु आगे ग्रोथ करके एंड डिवाइड करके क्या बनाने वाला है? पॉलन ग्रेन, मतलब पराग कण। ठीक है, सो देखिए प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ? मदर सेल से ग्रोथ किया, माइक्रोस्पोर मतलब लघु बीजाणु बनाए, यही ग्रोथ करके परागकण मतलब पॉलन ग्रेन बना लिया। सो मेनली अगर हम बात करें लघु बीजाणु जनन मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, सो मदर सेल से माइक्रोस्पोरेंज या माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कहानी समझ में आई? मदर सेल से लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है? समझ में आया इतनी कहानी आपको? ठीक है, सो वही कहानी यहाँ पे लिखी। और ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है? अच्छा ये बताइए आप, पता है आपको? ये होती है माइक्रोस्पोरेंजियम में, मतलब लघु बीजाणु धानी में। क्लियर है? चलिए ये डेफिनेशन हम एक्सप्लेन कर देते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब पॉलन सेक को, मतलब पॉलन सेक के नाम से भी इसको हम जानते हैं। सो यही लिखा, और पॉलन सेक बाय माइटोटिक और रिडक्शन डिवीजन। माइटोटिक या अर्धसूत्री विभाजन जैसे बोलते हैं, उसके द्वारा किसका फॉर्मेशन? लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया किसके अंदर? लघु बीजाणु धानी के अंदर। वही क्या कहलाता है? हमारा लघु बीजाणु जनन। मतलब कोई पूछेगा लघु बीजाणु जनन नॉर्मली है क्या? सो लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी लघु बीजाणु जनन मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो वही लिखा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम बाय माइटोटिक और रिडक्शन डिवीजन मतलब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर्म दैट द माइक्रोस्पोर्स इज टर्म माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है यही। ठीक है, पुंकेसर के नर जनन भाग पराग कोश में स्थित पराग मात्र कोशिका से, किसे? पराग मात्र कोशिका से। पुंकेसर के पराग कोश में स्थित पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, जैसे जैसे परागकोश विकसित होता जाता है, लघु बीजाणुजन ऊतक की कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती हैं एवं पराग कणों का निर्माण करती हैं। अब नई टर्म हमें क्या मिली यहाँ पे? लघु बीजाणुजन ऊतक। ये क्या होते हैं? चलिए सो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। लघु बीजाणु जनन ये तो हमारा हो गया है। हाँ अच्छा देखिए, लघु बीजाणु जनन को जानने से पहले हम जानेंगे कि ये कैसे नॉर्मली सेल डिवाइड कैसे हो रही है। तो यहाँ पे एक सेल जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होती है, किसके अंदर? यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसे लघु बीजाणु धानी होता है जो बहुत सारी क्या बोल सकते हैं मेम्ब्रेन से या लेयर से डिवाइड होता, कवर्ड होता है। एंडोथीशियम, मिडिल लेयर,
एंड टेपिटम एक्सेट्रा, और यहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। सो मान लीजिए यही वो मदर सेल है। क्या है ये? यही वो मदर सेल है। सो इसे हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल या एमएमसी के नाम से भी जानते हैं। ये स्टार्टिंग में क्या करेगी? ग्रोथ करेगी एंड डिवीजन करेगी। डिवीजन कैसा होगा इसमें? इसका केंद्रक सेंटर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, लेकिन पूरी सेल डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है? तो दो पार्ट्स में इसका सेंटर या न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और कितने, एक सेल के अंदर दो केंद्रक मतलब दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई। अब ये न्यूक्लियस जैसे ही ये भी डिवाइड करेंगे, ये भी क्या करेंगे? एक सेंटर दो में और ये वाला भी दो में। सो टोटल नंबर ऑफ सेंटर की बात करें तो 4 बन जाएंगे। ठीक है? सो यहाँ पे देखिए, अभी ध्यान से आपको समझना है। क्या समझना है? ध्यान से समझना है। स्टार्टिंग में एक मदर सेल ग्रोथ किया, इसके न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। किसका डिवीजन हुआ? न्यूक्लियस का। एंड न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद इसमें साइटोकाइनेसिस हो गया। कैरियोकाइनेसिस तो हो चुका है, साइटोकाइनेसिस मींस इसकी सेल डिवाइड हो गई। क्या हो गई? सेल। सो यहाँ पे कितनी सेल बना ली इसने? 2 सेल बना ली। अभी आपको एक बात याद रखना है कि ये दोनों सेल डिवाइड तो हो गई, लेकिन ये एक दूसरे से अलग नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है। सो इसे हम बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट, मतलब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में क्या हुआ? एक मदर सेल ग्रोथ की, पहले केंद्रकों में विभाजित हुई, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हुए, देन उसके बाद ये सेल डिवाइड हो गई, जिसे मियोसिस फर्स्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है? अब ये मियोसिस फर्स्ट क्या करेगी? फिर से ये एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगी एंड ये सेल डिवाइड होकर 2 सेल। तो टोटल नंबर ऑफ सेल की बात करें तो 4 सेल्स बन जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हुआ इसे हम बोलते हैं मियोसिस 2 या अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। सो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में 2 कोशिका एंड द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु। क्लियर है? माइक्रोस्पोर, यही बन गए माइक्रोस्पोर, मतलब लघु बीजाणु जनन। अब क्या होगा? इन 4 में से एक कोशिका को हम देखें तो ये, अच्छा हम एक बात और करें। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोजोम यहाँ पे 2n होते हैं, डबल होते हैं, जबकि यहाँ पे सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। क्लियर है? सो यहाँ जो ये जो माइक्रोस्पोर है जिसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है, ये इनमें से एक अगर हम देखें सो एक आगे क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। ग्रोथ करेगी और फर्दर 2 सेल में डिवाइड होगी, और ये जो 2 सेल बन रही हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिन। क्या बोल रहे हैं हम? पॉलिन। मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ने देखा जाए तो कितने, मतलब एक माइक्रोस्पोर 4 एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, और हर एक माइक्रोस्पोर कितनी पॉलन ग्रेन को फॉर्मेशन करेगी? 2 का। ठीक है? समझ में आई इतनी कहानी? सो ये हमारी लघु बीजाणु जनन की प्रोसेस है। अभी लघु बीजाणु जन ऊतक जो हमें नई टर्म मिली थी, हम इसको देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, ये लघु बीजाणु धानी के मध्य में स्थित होते हैं। ये सघन रूप से व्यवस्थित समरूप कोशिकाओं का एक समूह है। जैसे ही परागकोश विकसित होता है, लघु बीजाणु जन ऊतक की कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं? अर्धसूत्री विभाजित होकर लघु बीजाणु चतुष्क बनाती हैं। बीजाणु जन ऊतक की प्रत्येक वह कोशिका जो लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण कर पाती है, पराग मात्र कोशिका कहलाती है। सो लघु बीजाणु जन ऊतक क्या है? जो लघु बीजाणु चतुष्क बनाने में हेल्प कर रहे हैं। मतलब 4 कोशिकाएं जो बन रही है ना, उनको हम लघु बीजाणु चतुष्क के नाम से जान रहे हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे जाएं वापस पीछे, तो ये देखिए, एक कोशिका क्या बना रही है? 4 कोशिकाएं बना रही है, 4 सेल बना रही है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? लघु बीजाणु चतुष्क। और यही आगे चल के क्या बनाएगी? पॉलिन का फॉर्मेशन करेगी। सो लघु बीजाणु जन ऊतक आपको मेनली समझ आ गया। चलिए, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। यहाँ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड उसका सारा डिटेल हमने सब कुछ स्टडी कर लिया है। अब हम बात करेंगे किसकी? फीमेल की। किसकी? फीमेल की। ओके, सो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।